Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So here in this video we are going to cover the current affair with regard to economics और इसको हम लोग ओनली IAS की उड़ान 500 प्लस मैगजीन के साथ कवर कर रहे थे. सो यहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं. न्यूज़ इन शॉर्ट यानी कि जो आपका 9th हेड है इसके अंडर वो हम कवर कर रहे हैं. पिछले पार्ट आई होप आप सबने देख लिए होंगे. सो डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं. यहाँ पे पहला टॉपिक दिया हुआ है विंडफॉल टैक्स. ये मैं आपको मल्टीपल टाइम बता चुकी हूँ वाई दिस टॉपिक इज़ इन न्यूज़, जिससे क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहते हैं. ऐसे फैक्ट्स डेटा नहीं देता है, बट हाँ व्हाट इज़ द स्टैटिक बिहाइंड दिस, ये एग्जैक्टली होता क्या है, इससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है. तो पहले देख लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है. द इंडियन गवर्नमेंट इज़ इंक्रीजिंग द विंडफॉल टैक्स ऑन पेट्रोलियम क्रूड टू 3,300 रुपीज़ अ मेट्रिक टन फ्रॉम 3,200 रुपीज़. फरवरी 16 से इसको बढ़ाया जा रहा है. पहले समझो ये होता क्या है. देखिए कई बार कोई इंडिविजुअल है, राइट, इफ़ देयर इज़ एनी इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी है, वो अगर सुपर नेचुरल प्रॉफिट कमा रही है, मतलब नॉर्मल से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रही है, वो किसी भी कारण से हो सकता है. ग्लोबल प्राइस में कुछ फ्लक्चुएशन हुए, आप बाहर सेल करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, मतलब मार्केट की सिचुएशन, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है अभी, फॉर एग्जांपल ऑयल के प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाए, तो आप उन्हें सारा ऑयल सप्लाई कर दो और वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हो. तो उस केस में आप सुपर नेचुरल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब जो उस मौके का बेनिफिट लेके आप एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उस केसेस में आपके सुपर नेचुरल प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा जो टैक्स चार्ज करती है, दैट वाज विंडफॉल टैक्स, राइट. और इस पैसे को गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपने पास जो कमी है उसको फुलफिल करने में, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने में काम कर सकती है. ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट एज ए टैक्स पैसा कलेक्ट करती है उसको गवर्नमेंट फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर पीपल जो है वो यूज़ करती है, राइट. आई होप ये समझ में आ गया होगा. ध्यान से देख लेते हैं. तो विंडफॉल टैक्स जो है वो एक हायर टैक्स है जो लगाया जाता है बाय द गवर्नमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल पे या इंडस्ट्रीज़ पे, जब वो इंडस्ट्री अनएक्सपेक्टेड एंड अबव द एवरेज प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट जो है, अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो अर्न कर रही है, राइट. और इसको गवर्नमेंट क्या करेगी, रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी. ऑब्वियस बात है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्निंग आ रही है, गवर्नमेंट के पास जो टैक्स का पैसा जाता है गवर्नमेंट उसको फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल यूज़ करती है. तो गवर्नमेंट विल यूज़ फॉर दिस द पब्लिक वेलफेयर. जनरली किस टाइप की इंडस्ट्री में ऑब्जर्व करा जाता है, जनरली जो आपका विंडफॉल टैक्स है ये हमें ऑयल गैस या माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है. यहाँ पे एनर्जी के प्राइस जो हैं वो कई बार ग्लोबल इवेंट की वजह से, जैसे मैंने बताया रशिया यूक्रेन जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है, सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो रही है, सडन डिमांड में स्पाइक हो जाए, इस वजह से इनके प्राइस बहुत सिग्निफिकेंटली कई बार इंक्रीज़ हो जाते हैं. और इंक्रीज़ हो गए, आप बेनिफिट ले रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, तो गवर्नमेंट विल चार्ज टैक्स ऑन दैट. दिस इज अबाउट द विंडफॉल टैक्स. आई होप अगर 4 ऑप्शन आएंगे तो हम इसमें से करेक्ट आंसर को ऑप्ट कर पाएंगे. अगला पार्ट देखते हैं. अगला टॉपिक है वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज. जल्दी से पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा. रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करे हैं बहुत सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है जो रेलवे ब्रिज बनाया गया है चेनाब रिवर पे. चेनाब ब्रिज जो वर्ल्ड का हाईएस्ट सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज जो है वो कहलाया जाता है. अब कहाँ से कहाँ तक है ये, तो ये इट इज़ लोकेटेड बिटवीन बकाल एंड कौरी इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इसकी हाइट जो है वो अराउंड 1117 फीट अबव द रिवर बेड है, राइट. इसको जो एफिल टावर से भी ज़्यादा बड़ा बना देता है, मतलब इसकी जो हाइट है वो एफिल टावर से भी ज़्यादा बड़ी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है. ये क्रूशियल लिंक स्टैब्लिश करता है कटरा टू बनिहाल, राइट. और ये आपका जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट का पार्ट है. जम्मू कश्मीर को भी रेलवे से लिंक करने की अभी तक अराउंड 60-70 ईयर में ये फर्स्ट प्रैक्टिस है टू लिंक जम्मू कश्मीर, मतलब प्रॉपर कश्मीर एरिया को. जम्मू तक तो रेलवे है और फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन आई थिंक वहाँ तक स्टार्ट भी कर दी गई है, राइट. फर्स्ट वंदे भारत जो है वो वहाँ पे स्टार्ट भी कर दी गई है. अब यहाँ पे बात हो रही है जैम सहाय 2.0 की. जैम सहाय की बात करें ना तो देखिए जैम पोर्टल पहले से एग्जिस्ट करता है. जैम क्या है, जैम इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे आप ट्रेड करोगे. ई मतलब हो गया कि ऑनलाइन, ई मतलब हो गया ऑनलाइन. तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है यहाँ पे एक तरीके का गवर्नमेंट का ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ कॉमन यूज़ गुड्स या सर्विसेज वगैरह को प्रोक्यूर करती है मतलब उनको वहाँ पे यूज़ करने के लिए. देखिए 2016 में आया था, राइट. ये सेटअप किया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, फुल फॉर्म है, 2016 में आया था. गवर्नमेंट टू बिजनेस जो है एक तरीके से बिजनेस प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे आप क्या करते हो, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट करते हो कॉमन यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज का, जिसकी रिक्वायरमेंट है बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट को. तो ये एक एंड टू एंड मार्केट प्लेस सर्विसेज ऑफर करती है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमनली यूज गुड्स एंड सर्विसेज.
राइट। ये तो जेम पोर्टल था जो 2016 में आया था। अब ये जेम सहाय 2.0 क्या है, तो ये एक मोबाइल बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जेम सहाय 2.0। लेंडिंग मतलब आप उधार देने की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आप बात करोगे कि हम आपको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड करेंगे। कोलेट्रल फ्री मतलब कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, एज अ सिक्योरिटी आपको कुछ भी नहीं रखना है। 10 लाख तक का लोन आपको दे देंगे, 10% इंटरेस्ट पे दे देंगे। याद रखना, जेम सहाय में लिमिट की बात की गई है, तो 10 लाख तक का लोन अप टू 10% इंटरेस्ट, और विद इन 10 मिनट ऑनलाइन जस्ट मतलब ऐप के थ्रू यहाँ पे आपका काम होगा, ऑनलाइन काम होगा। तो यहाँ पे आपको विद इन वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको लोन ग्रांट कर दिया जाएगा। ये जो है स्पीडी लोन प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे चल रही है, ऑन टाइम अप्रूवल हो जाए, राइट। मोबाइल बेस्ड रहेगा। टारगेट ऑडियंस आपकी कौन है, यू शुड टारगेट कि आप लोग जो है स्टार्टअप वगैरह जो होते हैं, राइट, स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योर हैं जिनको क्रेडिट अवेलेबिलिटी में चैलेंजेस आते हैं, पैसा नहीं होता है, दे हैव द आइडिया टू वर्क, तो उनको आप बेसिकली टारगेट करके यहाँ पे उन्हें ईजी वे में लोन प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पे करके हम लोग चलते हैं। सो आई होप इट इज़ क्लियर। लोन अमाउंट 10 लाख, इंटरेस्ट अप टू 10%, 10 मिनट में अप्रूव हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे लोन मिलेगा। स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस हम करेंगे, और ये एक बेसिकली इंकरेज करने के लिए स्टार्टअप और स्मॉल एंटरप्राइज को। बेनिफिट वही, क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिल जाएगी ईजीली। जेम सहाय ऐप की बात करें तो 2021 में यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबिलिटी के लिए इसको लॉन्च किया गया था, राइट, उन लोगों के लिए जो कि सोल प्रोप्राइटर सिंगल ओनर से जेम के प्लेटफॉर्म पे। लेकिन अब यहाँ पे आपने इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर अप भी यहाँ पे कर दिया है, ताकि और इजीली जो है विद इन 10 मिनट के अंदर अंदर आपको जो है क्रेडिट जो है वो आप अवेल कर पाएँ। अगला टॉपिक देखते हैं, स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड। देखिए, स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड की हम बात करें तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने, यहाँ पे सिंपल सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट लोन लेगी, राइट, स्टेट गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी एंड लोन कलेक्ट करेगी। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इंस्ट्रूमेंट इशू करेगी एंड लोन कलेक्ट करेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट रेज 50,206 करोड़ विया द ऑक्शन ऑफ द स्टेट डेवलपमेंट लोन बॉन्ड्स। अब स्टेट डेवलपमेंट लोन के बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे ना जनरली आरबीआई जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन ऑक्शन क्रिएट करती है, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, जो कौन इशू कर रहा है, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही हैं। प्राइमरी मार्केट आर दोज मार्केट जहाँ पे आप फ्रेश न्यू जो सिक्योरिटीज़ हैं वो इशू करते हो, राइट। और वो कौन किसके थ्रू किया जाता है, आरबीआई के थ्रू करा जाता है, ताकि वो अपना जो फिस्कल डेफिसिट जो उनके पास है वो कवर अप कर पाए। तो प्राइमरी मार्केट में आप यहाँ पे करते हो, प्राइमरी मार्केट एंड द फ्रेश हैंड मार्केट, जहाँ पे आप नए शेयर्स जो है, नई सिक्योरिटीज़ जो है वो इशू करते हो। हर स्टेट को ये परमिशन है कि वो कुछ पर्टिकुलर सिक्योरिटी हर साल क्या कर सकता है, हर साल एज अ लोन जो है वो रेज कर सकता है। अब जो इसमें इंटरेस्ट रेट है ना, इंटरेस्ट रेट जो है इसका जो आपका SDL का है, स्टेट डेवलपमेंट लोन का है, वो कंपैरेटिवली क्या होता है, हायर देन दैट ऑफ GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ से ज़्यादा होता है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, ये वो सिक्योरिटी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है फॉर रेजिंग ऑफ द कैपिटल। सेंट्रल गवर्नमेंट को जब पैसों की ज़रूरत है तो ये वो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है टू रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, राइट। GSEC जो है, अभी SDL हम देख रहे हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, GSEC सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो इनका जो SDL का जो रेट होता है वो कंपैरेटिवली हायर देन दैट ऑफ GSEC होता है, राइट। अब SDL आर एलिजिबल सिक्योरिटीज़ फॉर द RBI अंडर LAF रेपो ऑपरेशन। LAF जो है आपका दैट इज़ लिक्विफाइड एडजस्टेड, राइट। यहाँ पे आप लिक्विफाइड एडजस्टेड फैसिलिटी की बात करते हो। यहाँ पे भी क्या करते हैं, बैंक जो है इस पर्टिकुलर में बैंक बोरो करते हैं RBI से। रेपो रेट इज़ रेट ना जिस पे बैंक RBI से शॉर्ट टर्म डिपॉजिट बोरो कर रहा है। एक होता है रेपो रेट और एक होता है बैंक रेट। दोनों केस में दोनों का मतलब है कि द रेट एट विच द कमर्शियल बैंक टुक लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। लेकिन रेपो रेट में आप शॉर्ट टर्म के लिए लेते हो एंड बैंक रेट में आप लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हो, राइट। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भैया स्टेट जो है वो बोरो कर सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहा है कि यू कैन बोरो अप टू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट, आप बोरो कर सकते हो। सो आर्टिकल 293 जो है, आर्टिकल 293 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये इनको क्या कर रहा है, ये राइट दे रहा है कि यू कैन बोरो। डन। अब यहाँ पे द लिमिट हैज़ बीन फिक्स्ड। लिमिट कितनी फिक्स्ड है, 3% ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 3% ऑफ देयर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक की लिमिट सेट है। FRBM एक्ट दैट इज़ आपका फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003,
फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 ये देता है कि आप कितनी लिमिट जो है वो आपकी है, तो दैट इज़ 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक की जो है आप SDL जो है वो इशू कर सकते हैं। फिर बात आती है उद्गम पोर्टल की। उद्गम पोर्टल की सबसे पहले तो फुल फॉर्म देखो, रिसेंटली RBI ने बोला जा रहा है कि उद्गम पोर्टल लॉन्च करा है अनक्लेम डिपॉजिट का। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि अनक्लेम डिपॉजिट क्या होते हैं। देखिए, कई बार आपने बैंक में कुछ पैसा जमा करा रखा है, आपने बैंक में कुछ पैसा जमा कराया और आपने उसमें कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं की, उस पैसे में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो वो आपका अकाउंट जो है ना वो इनऑपरेटिव अकाउंट माना जाता है। बैंक उस पर इंटरेस्ट तो आपको देता रहेगा लेकिन आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करो। लेकिन अगर वही इनऑपरेटिव अकाउंट 10 ईयर्स तक ऐसा ही रह रहा है, उसमें कोई भी चेंज ही नहीं हो रहा है, ना कोई ट्रांजैक्शन हुई ना विड्रॉल हुई, तो हम उसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट में डाल देते हैं कि वो डिपॉजिट जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो गया। अब अनक्लेम्ड डिपॉजिट हो गया तो वो पैसा चला जाता है गवर्नमेंट के पास, वो जो पैसा है वो गवर्नमेंट के फंड में चला जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, राइट। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में वो पैसा चला जाता है RBI के पास। लेकिन अब यहाँ पे बोला गया कि अगर लेटर ऑन मान लो 10-11 साल बाद किसी पर्सन जिसका हमने अनक्लेम डिपॉजिट करके इस पर पैसा डाल दिया है, अब उसका बेटा या लेट से उसका कोई फैमिली मेम्बर आ गया कि ये तो अमाउंट मतलब ये तो हमारे फादर का अकाउंट था, दिस एंड दैट, तो वो पर्सन उद्गम पोर्टल के थ्रू वो पैसा वापस क्लेम कर सकता है। उद्गम इज़ अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, RBI ने लॉन्च करा है। ये रजिस्टर्ड यूज़र्स को यहाँ पे अनक्लेम डिपॉजिट मतलब ये राइट देता है कि आप अपने अनक्लेम डिपॉजिट या अकाउंट्स को सर्च कर सकते हो जो अलग अलग बैंक में आपके एग्जिस्ट करते हैं। उनको गवर्नमेंट ने क्या करा, उनको गवर्नमेंट ने एक सेंट्रलाइज जगह पे इकट्ठा कर दिया उद्गम पोर्टल में डाल के कि इस पर्टिकुलर जगह पे था, ये अनक्लेम्ड हो गया क्योंकि इतने साल तक इसमें कोई भी ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। तो आप सीधा उद्गम पोर्टल पे जाओ, वहाँ से आप डिटेल डालो, वहाँ पे आप चेक करो, वहाँ पे से आप वो पैसा क्लेम कर सकते हो और सेटलमेंट प्रोसेस के लिए जा सकते हो। क्लियर। करेंटली 30 बैंक्स रिप्रेजेंटिंग 90% ऑफ द अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो यहाँ पे पैसा उन्होंने डाला हुआ है। मैंने बताया पैसा इस फंड में जाता है। अगर वो अनक्लेम हो गया तो आप यहाँ पे RBI के अंडर जो ये डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड है इसमें डाल दोगे, फिर जब भी किसी को क्लेम करना होगा तो वो सीधा उद्गम पोर्टल के अंडर यहाँ पे आके वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। मैरीटाइम समझ में आ रहा है, मैरीटाइम की डेवलपमेंट की बात यहाँ पे आप कर रहे हो। तो यहाँ पे जो 2025 का बजट आया था उसने 25,000 करोड़ जो है वो ग्रांट किए हैं मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के लिए, राइट। गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट अप टू 49% ऑफ द फंड, राइट। और बाकी जो बचा हुआ है वो कहाँ से आएगा, प्राइवेट सेक्टर से। मतलब गवर्नमेंट एंड जो प्राइवेट सेक्टर है वो मिलके इसमें काम करेगा, कंप्लीटली गवर्नमेंट नहीं काम कर रही है। गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट की भी बात की है। अब डेवलपमेंट में आप करोगे क्या, आप मैरीटाइम सेक्टर को डेवलप करो, शिप बिल्डिंग को प्रमोट करो, राइट, ओनरशिप फाइनेंसिंग की बात करो, लीजिंग की बात करो, और आपकी जो पोर्ट कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाओ, मैकेनाइजेशन इंट्रोड्यूस करो बाय PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बताया मैंने, गवर्नमेंट जो है वो 49 कंट्रीब्यूट करेगी एंड रेस्ट 51% के लिए वो प्राइवेट लोगों को इनवाइट कर रही है। तो PPP मॉडल हो गया, ये पब्लिक प्राइवेट दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व रहेंगे। इंडिया की ग्लोबल शेयर की बात करें तो इंडिया बात कर रही है कि हम टोटल शेयर यहाँ पे मैरीटाइम का 2 to 5% इंक्रीज़ करेंगे। उसके लिए आपको अच्छे लेवल की टेक्नोलॉजी, एक अच्छा स्ट्रक्चर, प्रॉपर इंफ्रा, एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म लो कॉस्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देने की बात की जा रही है ताकि आप इंडिजीनियस इंडियन बेस्ड शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट कर सको और उसे और स्ट्रॉन्ग बना सको, राइट। अराउंड 25,000 करोड़ 7 साल तक इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है वो देने की बात की जा रही है ताकि इसका डेवलपमेंट हो सके। अगला टॉपिक देखते हैं PM सूरज पोर्टल। थोड़ा जल्दी करा रही हूँ बिकॉज टॉपिक बहुत ज़्यादा है एंड ये न्यूज़ इन शॉर्ट है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि मेन पॉइंट इसके कवर अप करें, बहुत ज़्यादा कहानी नहीं गा रहे हैं क्योंकि अगेन प्रीलिम सेंट्रिक तैयारी है, मेन सेंट्रिक नहीं है कि हम सब चीज़ों के पॉजिटिव नेगेटिव प्रोज कॉन्स देखें। तो आई होप चीज़ें समझ में आ रही होंगी। स्टिल किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। PM ने लॉन्च करा है प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल। फुल फॉर्म देखिए, PM हो गया प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पोर्टल। तो रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, जन कल्याण मतलब लोगों के भले की बात की जा रही है, राइट। तो ये जो पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है ताकि आप डिसएडवांटेजेस ग्रुप को सपोर्ट कर सको। फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लेना। अराउंड 720 करोड़ की बात की गई है, कितने तक का क्रेडिट 1 लाख बेनिफिशियरीज़ को दिया जाएगा, स्पेसिफिकली टू द शेड्यूल कास्ट पीपल,
और बेसिकली जो डिसएडवांटेज लोगों ग्रुप्स हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। 720 करोड़ अराउंड 1 लाख बेनिफिशियरीज़ में ये पहुंचाया जाएगा। आप उनको क्रेडिट फैसिलिटी दो ताकि वो क्या कर सके, वो अपना कुछ नया काम स्टार्ट करना है, स्टार्टअप करना है, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो उस चीज़ में उसको फंड को यूज़ कर सकें। ये पैसा जो है वो आप NBFCs वगैरह के थ्रू उन तक पहुँचाओगे। ये एक ऐसा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया फॉर द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ताकि वो ये चेक कर सकें कि लोन जो है, मतलब कि उनका जो लोन की बात चल रही है, क्रेडिट फैसिलिटी उन्हें दी जा रही है, उसकी क्या प्रोग्रेस है और क्या क्या क्रेडिट स्कीम उनके लिए अवेलेबल हैं। तो PM सूरज के लिए यहाँ पे पोर्टल के लिए कौन सी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मतलब इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 720 करोड़ 1 lakh beneficiaries for the disadvantaged group, specifically to the scheduled caste and the disadvantaged people। NBFC वगैरह के थ्रू आप इसको क्लेम कर सकते हो ताकि आप अपनी क्रेडिट जो अवेलेबल है, आपके पास क्रेडिट की स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन सबको ट्रैक रख सको। एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज़ द मिनिस्ट्री इन्वॉल्व, मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। फिर आता है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। देखिए सैंडबॉक्स की अगर हम बात करें ना, अब ये रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कई बार RBI की तरफ से भी यूज़ हुआ है, बहुत जगह सेबी ने भी इसको यूज़ करा है। यहाँ पे सैंडबॉक्स होता है, आप देखते हैं जो बच्चे प्ले कर रहे होते हैं तो उनको एक सैंडबॉक्स दे दिया जाता है और वहाँ पे सैंड पड़ी है और सैंड से वो लोग क्या क्रिएट करते हैं, वो कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, कुछ बिल्डिंग बना रहे हैं, कुछ फिगर बना रहे हैं, तो आप कुछ इनोवेटिव तरीके से यहाँ पे चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे ये जो रेगुलेटेड सैंडबॉक्स था ये क्रिएट किया गया था विद रिगार्ड टू द फिनटेक, फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, अगर इफ़ दे वांट टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, तो यहाँ पे बोला गया कि आप लोग क्या करो, आप लोग को पहले उसको टेस्ट करो, आप लोग उसको टेस्ट करो, आप उसकी लाइव टेस्टिंग करो। जो भी नई चीज़ें, नई सर्विसेज आप लेके आने वाले हो, यू कैन टेस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग, जिससे कि टेस्ट होगा, उसकी क्रेडिबिलिटी पता चल जाएगी, तो वो यूजेज के लिए आगे जो है उसमें थोड़ा बेनिफिट रहता है। एक रेगुलेशन आप सेट कर सकते हो। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़, ट्राई ने रिलीज़ करा है रिकमेंडेशन कि आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को इनकरेज करो, सर्विसेज को इनकरेज करो, नए नए बिजनेस मॉडल को इनकरेज करो थ्रू रेगुलेटरी सैंडबॉक्स इन डिजिटल कम्युनिकेशन सेक्टर। मतलब आप कम्युनिकेशन सेक्टर में भी रेगुलेटरी सैंडबॉक्स को यूज़ करो। तो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है क्या? मैंने बताया RBI ने भी यूज़ करा, सेबी भी यूज़ कर रहा है, अब यहाँ ट्राई भी बात कर रहा है कि आप इसको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में लेके आओ। तो यहाँ पे एक लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट आपको दिया जाएगा। अगर आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो, नई सर्विसेज ला रहे हो, कोई नया बिजनेस मॉडल ला रहे हो अंडर द टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2023, ताकि आप लिमिटेड यूज़र पे एक लिमिटेड यूज़र बेस लेके उसको पहले टेस्ट कर सको, राइट, उसको पहले टेस्ट कर सको। तो टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन फॉर द न्यू इनोवेशंस, ताकि आप उसके बेनिफिट और एसोसिएटेड रिस्क को इवैल्यूएट कर सको, ताकि टाइम रहते कोई नेसेसरी चेंजेस हो वो आप कर सको, और अल्टीमेटली यूजर्स को द प्लस एंड द माइनस पॉइंट्स यहाँ पे पता चल सकें, राइट। तो यहाँ पे रियल टाइम रेगुलेटेड एक्सेस जो है टेलीकॉम नेटवर्क एंड कस्टमर रिसोर्सेज, ये आप पता लगा सकते हो। डन। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें आप क्या करते हो। तो लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, ये ध्यान रखना, लाइव टेस्टिंग एनवायरनमेंट की बात की जाती है। सेबी ने भी यूज़ करा, RBI ने भी यूज़ करा, ट्राई की बात हो रही है। तो वाई इट इज़ इन न्यूज़ इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, बट वॉट इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो यहाँ तक हमने टॉपिक देख लिए। अगली क्लास में मिलते हैं, आगे के फर्दर टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसके स्कोर्स 2.0, स्वच्छता पखवाड़ा, इस तरीके से आगे हमारे पास और भी टॉपिक हैं जिसको हम अगली क्लास में कवर करते हैं। एंड 9th हेड को हम जल्द से जल्द इसी तरीके से कवर करते हैं। एंड देन वी विल मूव टू द 8th हेडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर करंट अफेयर मैगजीन। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।